ये चर्चा बहुत आती है, बहुत बारीक है, मुद्दे की है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 17वीं गाथा समय सार, उसमें कहा कि पर्याय में शुद्ध वस्तु ध्रुव, शुद्ध वस्तु ध्रुव, शुद्ध 16 वान पूर्ण, वह पर्याय में पूर्ण द्रव्य ही ज्ञात होता है। कब? प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में आया ना, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। उस वही वाली बात यहाँ कहते हैं, शुद्ध 16 वान पूर्ण, वह पर्याय में पूर्ण द्रव्य ही ज्ञात होता है। समझ में आया? ज्ञान की एक समय की पर्याय भी ज्ञान है ना, वह ज्ञान स्वभाव त्रिकाली, उसकी एक समय की परिणत होती अवस्था, वह भी ज्ञान ही है ना, कुछ और तो नहीं है ना, ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान है। अब जरा आराम से और एकाग्रता से सुनना है ना, थोड़ा सा प्रमाद हटाकर सुनना कि ज्ञान की एक समय की पर्याय भी ज्ञान ही है ना वह। तो जो ज्ञान है परिणमित एक एक समय का ज्ञान रूपता का विशेष, ज्ञान सामान्य और उसका परिणित होता जानन रूपता वाला भाव ज्ञान विशेष, तो वह ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक, तो ज्ञान की पर्याय भी ज्ञान ही है ना, तो उस ज्ञान की पर्याय का भी स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। एक भी चीज छोड़ना नहीं, लक्ष्य से छूट जाएगी तो समझ में नहीं आएगी और अपनी भूल कहाँ रह गई वो यहाँ चर्चा है, इसलिए ध्यान रखना। तो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो स्वयं पर प्रकाशक है तो स्वयं प्रकाशेगा कि नहीं? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एकाग्रता से। ज्ञान स्वभाव अपना जो त्रिकाली रहा हुआ, उसका प्रत्येक समय में जानने रूप वर्तता परिणाम, वो परिणाम ज्ञान ही है ना। तो ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो उस ज्ञान की पर्याय रूप जो ज्ञान है वह भी स्वयं पर प्रकाशक है। तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वयं पर प्रकाशक है, तो वह स्वयं पर प्रकाशक पर्याय में स्वयं प्रकाशता है कि नहीं प्रकाशता? जब स्वयं पर प्रकाशक है, दर्पण लगा, दर्पण, तो दर्पण का स्वभाव स्वच्छता रूप स्वयं स्वच्छता और परबिंबों के प्रतिबिंबन का है कि नहीं? तो जब वह सामने का दरवाजा, पेड़, वृक्ष आदि इसमें प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो अब इधर देखना, ये हो रहा है। अब दर्पण जो है वो स्वयं पर झलकायक स्वभाव का है कि नहीं? उसका स्वयं पर झलकायक स्वभाव है कि नहीं? तो स्वयं पर झलकायक स्वभाव रूप जो उसका एक एक समय का झलकन का परिणाम है, वो स्वयं पर झलकायक है, परिणाम भी दर्पण का। तो हर परिणाम में दर्पण की स्वच्छता भी झलक रही कि नहीं? लेकिन अपन ने क्या किया कि जो उसमें उस स्वयं पर झलकायक दर्पण के प्रति समय के परिणाम में जो बिंबों के निमित्त से होती झलकन रूप अवस्था विशेष, उसमें हमने उस अवस्था में स्वयं स्वरूप दर्पण स्वच्छता का भाव जो झलक रहा है उसको लक्ष्य में लिया नहीं,
और जो दिख रहा है हलता डुलता हरा पीला नीला लाल गुलाबी, उसको लक्ष्य में लेकर हम समझते हैं कि दर्पण तो बिंबों को झलकाता है। दर्पण वहाँ अपनी स्वच्छता को झलकाता है, इस बात को हम लक्ष्य में ही नहीं लेते। और इसको जो लक्ष्य में लेता है वो दर्पण की कीमत जानता है। अभी यही बात इसमें आने वाली, गजब की बात है। ये 10-12 लाइन का है लेकिन बहुत गंभीर है। देखो, उस पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो यहाँ तक अपनी बात आई कि स्वयं प्रकाशता ही है वहाँ। नक्की हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, परंतु वह स्वयं प्रकाशक है, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव रूप परिणमित पर्याय के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव में स्वयं प्रकाशता ही है, परंतु वह स्वयं प्रकाशक है जो स्वयं पर प्रकाशक है। आ गई ना बात? जो स्वयं पर प्रकाशक है वास्तव में वह स्वयं प्रकाशक है। उस स्वयं प्रकाश में वो पर प्रकाशित हो जाते हैं, वास्तव में तो वह स्वयं प्रकाश है। दर्पण अभी टंगा है अपना, कहीं गया नहीं है, तो उसमें स्वयं पर झलकायक दर्पण के प्रति समय के परिणाम में वास्तव में स्वयं पर झलक रहा है कि दर्पण ही झलक रहा है। अभी बात करेंगे स्वभाव की भी। अभी तो आप स्वयं पर झलकायक स्वयं पर प्रकाशक पे रहो ना। अभी जो पॉइंट चल रहा है, राग की बात आएगी इसमें, अभी हाल करते हैं। अभी तो अपन ये निर्णय करो कि जो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान है वो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वयं प्रकाशक है। खरेखर पर प्रकाशक कहना व्यवहार है। अरे उसकी स्वयं प्रकाशकता में स्वयं पर प्रकाशकपना है। ये दर्पण की स्वच्छता की झलकन में उसकी स्वच्छता का और बिंबों का झलकना है। तो वह स्वयं पर झलकायकपना, दर्पण का स्वयं पर झलकायक भाव वास्तव में वो दर्पण झलकायक है, यानी स्वयं झलकायक है। पंक्ति देखो, वह पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो अपने व्याप्ति अंदर से लो। स्वभाव अपना है कि वस्तुओं का, गेयों का? जानने का स्वभाव मेरा है कि गेय वस्तुओं का? तो मेरा है तो व्याप्ति अंदर से लो। तो व्याप्ति क्या आई कि मेरा जो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है उसका जो परिणाम कार्य रूप जानने का भाव है, वो भी जो स्वयं पर प्रकाशक है वो वास्तव में तो पहले लिया स्वयं प्रकाशता है, उसमें स्वयं प्रकाशता ही है। यदि स्वयं प्रकाशता नहीं मानोगे तो वो ज्ञान का परिणाम नहीं। यदि स्वयं प्रकाशकपना नहीं मानोगे तो वो ज्ञान का परिणाम नहीं। जिसमें ज्ञान का भाव उसमें ज्ञान ही नहीं झलका तो फिर वो ज्ञान नहीं। शक्कर का जो घुल कर के चाशनी की बूंद है, उस चाशनी में यदि मिठास ही नहीं तो शक्कर ही नहीं। तो हम इसे ही भूल गए जिसका ये भाव है। अब व्याप्ति देखो, स्वयं पर प्रकाशक में खरेखर स्वयं प्रकाशता ही है।
और वह जो स्वयं प्रकाशता हुआ स्वयं पर प्रकाशक भाव है, खरेखर वह स्वयं प्रकाशक भाव है। दर्पण में सामने वाला वृक्ष आदि अन्य दृश्य जो झलक रहे हैं, वे जो झलक रहे हैं वास्तव में बताओ क्या झलक रहा है? दर्पण की स्वच्छता ही झलक रही है। अभी देखना आगे बात। स्वयं प्रकाशक है क्योंकि स्वयं प्रकाशक है क्योंकि पर्याय में जानने वाला ही जानने में आता है। पर्याय में कौन जानने में आ रहा है? जानने वाला ही जानने में आ रहा है। पर वस्तु तो यहाँ आ ही नहीं रही, तो जानने में कैसे आई? अरे पर वस्तु के आकार प्रकार संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय ही जानने में आई है, पर वस्तु नहीं। दर्पण में क्या झलका है कि अग्नि झलकी है, तो अग्नि आई है दर्पण में, दर्पण जलने लग गया है। तो क्या हुआ है यहाँ कि दर्पण की स्वच्छता के स्वयं झलकाने रूप परिणमन में अग्नि के आकार प्रकार रूप झलकन परिणमी है। वास्तव में दर्पण तो उस झलकन को झलका रहा है। दर्पण किसको झलका रहा है? विचार करके देखो। अग्नि लप 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 करती दर्पण में दिख रही है। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ इस दर्पण में क्या झलक रहा है? तो आपने कहा अग्नि झलक रही है। अच्छा ठीक है, वो अग्नि जो झलक रही दिख रही है तुम्हें, वहाँ अग्नि आई है क्या? नहीं आई। तो फिर सच्ची बताओ कि दर्पण उस समय किसको झलका रहा है? दर्पण दर्पण को झलका रहा है कि अग्नि को झलका रहा है? दर्पण दर्पण को झलका रहा है। उस झलकन में अग्नि झलक रही है, और जिस झलकन में अग्नि झलक रही है वो झलकन दर्पण की है, अग्नि की नहीं। हाँ, अद्भुत है ये 5-7 लाइन गजब की आई। देखो, वह स्वयं प्रकाशक है, पर्याय में जानने वाला ही जानने में आता है। फिर हमें क्यों नहीं जानने में आ रहा? अभी पढ़ा ना कि धारणा में तो सब लिया, अनंत बार लिया, अनुभव में न लिया। क्यों नहीं आता? कि दृष्टि इसकी द्रव्य पर नहीं है, इसलिए इसे पर्याय पर दृष्टि होने से जानने वाला जो जानने में आ रहा है वहाँ इसकी दृष्टि नहीं है। पर दृष्टि होने से इसकी दृष्टि जो जानने वाला जानने में आ रहा है उस पर वहाँ इसकी दृष्टि नहीं है। तो कहाँ है इसकी दृष्टि? कि मात्र वर्तमान अवस्था पर दृष्टि है। वर्तमान अवस्था मात्र पर दृष्टि है। ये अवस्था जिसकी अवस्था है उस स्वभाव पर इसकी दृष्टि नहीं है। जैसे दर्पण, तो दर्पण में अग्नि झलक रही है, तो इसकी उस अग्नि की, वो दर्पण की अग्नि झलकाने रूप अवस्था पर ही दृष्टि है, दर्पण पर दृष्टि नहीं है। यदि दर्पण को दृष्टि में ले तो इसे इस बात का विश्वास करने में क्यों कर विलंब होगा कि ये अग्नि नहीं दर्पण है? कितनी देर लगेगी? एकदम धगधगाती अग्नि दर्पण में झलक रही है। वो दर्पण की अग्नि को झलकाती हुई अवस्था, उस अवस्था पर दृष्टि होने से दर्पण पर दृष्टि नहीं है। तो हमें क्या लगता है? ये अग्नि है, और जिसकी दृष्टि दर्पण पर है
उसको कोई विलंब ही नहीं होता ये स्वीकार करने में कि ये अग्नि नहीं, ये तो दर्पण है। कहाँ देर लगती, ऐसा है। देखो, तो अपने ज्ञान का प्रति समय बढ़ता हुआ जो परिणाम, उस परिणाम में अनेक पर पदार्थ संबंधी जानना हो रहा है, उस जानने से यह ज्ञान परिणम रहा है। वास्तव में तो उस ज्ञान को जानता हुआ ये ज्ञायक है, पर को नहीं। तो इसकी दृष्टि उस वर्तमान अवस्था में जो ज्ञेयों के निमित्त से विशेष भाव विविध विविध हो रहे हैं, उस पर दृष्टि है, स्वभाव पर नहीं। अब आपका पॉइंट आएगा, अभी बताते हैं। जो मात्र वर्तमान अवस्था पर दृष्टि है, इससे राग के साथ एकत्व बुद्धि में राग को जानता हूं, ऐसा मानता है। देखो, जान तो रहा है अपने ज्ञान के परिणाम को। अज्ञानी भी, प्रत्येक जीव ज्ञान भाव से परिणमता हुआ वास्तव में जान तो रहा है अपने परिणाम को, लेकिन इसको वहाँ जो राग जानने में आ रहा है, तो ये राग संबंधी ज्ञान को जानता हुआ इसको पड़ी है दृष्टि मात्र वर्तमान अवस्था पर। उस अवस्था में राग की का जानना है, राग से इसको एकत्व है, इसलिए ये ऐसा मानता है कि मैं राग को जानता हूँ, यद्यपि कि वहाँ ये ज्ञान को जानता परिणम रहा है। अग्नि की जगह राग रख दो और दर्पण की जगह ज्ञान, तो जिसकी वर्तमान अवस्था पर दृष्टि है वो ये मानता है कि अग्नि झलक रही है, और जिसकी दर्पण पर दृष्टि है वो जानता है कि ये तो दर्पण है, उसका झलकन, उसकी झलकन है ना। और ऐसे ही जो परिणति में शुभ राग है, अशुभ राग है, वो राग वास्तव में ज्ञान है ही नहीं, वो तो ज्ञेय रूप भाव है। ज्ञान के लिए राग कौन है? ज्ञेय है। तो ज्ञान में राग जानने में आता है। अब यहाँ पर ये अपने को निर्णय निकालना है कि राग का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है। और जिसको राग से एकत्व पड़ा है वो ये मानता है कि मैं राग को जानता हूँ, और जिसको ज्ञान से एकत्व हुआ है वो ये जानता है कि मैं ज्ञान को जानता हूँ। कितना फर्क है? दृष्टि भेद, दृष्टि का फर्क है। कार्य वही चल रहा है। दर्पण में अग्नि झलक रही है, फिर अग्नि का धुआं भी झलक रहा है। उस समय में जो जानने वाला दर्पण का श्रद्धावान है वो दर्पण को देख लेता है, और दर्पण के श्रद्धान से जो भ्रष्ट है वो वहाँ अग्नि देखता है। कार्य तो वही का वही हो रहा है। ये 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा, वो तो कहाँ क्या चर्चा गुरुदेव श्री के मुख से कब क्या आ जाए, क्या गजब बात है। देखो, राग के साथ एकत्व बुद्धि में राग को जानता है, ऐसा ये अज्ञानी मानता है। अकेला पर प्रकाशक है, ऐसा अज्ञानी मानता है। लो, क्योंकि वो तो पर को ही तो जान रहा हूं मैं, और स्वयं का जानना वहाँ होने पर भी मैं तो पर को जानता हूँ। ऐसी दृष्टि में रहने से वहाँ स्वयं जानने में आ रहा है, तो भी उसे जानता नहीं। अकेला पर प्रकाशक है, ऐसा अज्ञानी मानता है। फिर याद किया, कहो दिलीप कहाँ गए तेरे दादा? ये दिलीप वही हैं जो अभी अपन 71 के प्रवचन सुन रहे थे ना, एक बारीक सी आवाज़ आती थी बच्चे की,